गांव के एक छोटे से घर में सरस्वती नाम की एक विधवा माँ अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने दिन रात मेहनत करके बेटे को पढ़ाया। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी लोगों के घरों में खाना बनाया, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। अर्जुन भी बचपन में ही माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा कहता था, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। समय बीता। अर्जुन की नौकरी शहर में लग गई। शुरू में वह हर सप्ताह माँ से मिलने आता, लेकिन धीरे धीरे काम और नए दोस्तों में इतना व्यस्त हो गया कि गांव आना कम कर दिया। माँ हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतज़ार करती। पड़ोसी पूछते, बहन, अर्जुन कब आएगा? वह मुस्कुरा कर कहती, बस काम में व्यस्त होगा। मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूलेगा। कई महीने बीत गए। अर्जुन ने शहर में शादी कर ली, लेकिन माँ को सिर्फ फ़ोन पर खबर दी। माँ ने कहा, बेटा, बहू को लेकर एक बार घर आ जाओ। मैं अपनी बहू को गले लगाना चाहती हूँ। अर्जुन ने बहाना बना दिया कि छुट्टी नहीं मिल रही। माँ ने मन को समझा लिया। एक दिन बरसात की रात में माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। पड़ोसियों ने अर्जुन को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने मीटिंग का बहाना बनाकर कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। माँ ने किसी से शिकायत नहीं की, तो उसने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी और उसे तकिए के नीचे रख दिया। कुछ दिन बाद माँ इस दुनिया से चली गई। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो पूरे घर में सन्नाटा था। माँ की चारपाई खाली थी और तकिए के नीचे वही चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि बुढ़ापे में तुम मेरी सेवा करो। मैंने तो सिर्फ इसलिए मेहनत की थी कि तुम अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। लेकिन बेटा, याद रखना, जिस दिन तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे उसी दिन उन्हें देखकर समझना कि माँ बाप का इंतज़ार कितना दर्द देता है। अगर कभी मेरी याद आए तो किसी बूढ़ी माँ की मदद कर देना। मुझे वही सबसे बड़ा उपहार होगा। खुश रहना बेटा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वह उस आंगन में बैठ गया जहाँ माँ घंटों उसका इंतज़ार करती थी। उसे महसूस हुआ उसने नौकरी तो पा ली, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। अगले ही दिन उसने गांव में एक वृद्धाश्रम की मदद शुरू की और हर सप्ताह वहां जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगा। वह हर बुजुर्गों में अपनी माँ का चेहरा देखने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा,
बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया। उस दिन उसने प्रण लिया कि वह अपने बच्चों को हमेशा सिखाएगा कि सफलता का कोई मतलब नहीं अगर अपने ही माता पिता अकेले रह जाएं। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपने घर की दीवार पर एक पंक्ति लिखवा दी। पंक्ति यह है कि दुनिया की हर दौलत दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप का प्यार और उनका साथ दोबारा कभी नहीं मिलता। जो भी उसके घर में आता उस पंक्ति को पढ़कर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगे। त्योहारों पर गांव के बुजुर्ग अब अकेले नहीं रहते थे। अर्जुन हर साल अपनी माँ की बरसी पर गरीब बुजुर्गों को भोजन कराता और बच्चों से कहता, अगर तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे तो भगवान तुम्हारी हर राह आसान कर देंगे। आखिर में उसने अपनी माँ की चिट्ठी एक फ्रेम में लगाकर घर में टांग दी, ताकि हर दिन उसे याद रहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके संस्कार होते हैं। इससे हमें ये सीख मिली है, जो माता पिता हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, उन्हें बुढ़ापे में सिर्फ हमारा थोड़ा सा समय, सम्मान और प्यार चाहिए होता है। पैसा, पद और सफलता कभी भी माँ बाप के स्नेह से बड़े नहीं हो सकते। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वही जीवन में सच्ची सफलता और सुख प्राप्त करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही रोज़ाना कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।